lovely little atoms, a very warm welcome to all of you. तो आई होप मैम की एटम्स आर्मी एकदम बढ़िया है, अच्छी हेल्थ में है और टर्म 2 के लिए पूरे मतलब कमर कस लिए, कंधे मतलब प्रॉपर टाइट। और मैम आपकी आर्मी, आपकी एटम्स आर्मी एकदम तैयार है। टर्म 1 हो गया, कुछ लोगों का अच्छा गया, कुछ लोगों ने बोला कि मैम सिली मिस्टेक्स हुई, बट इसीलिए हम ज्यादा तैयार होके आए हैं कि टर्म 2 में मचा डालेंगे। तो मैम भी आपकी हेल्प के लिए रेडी है, आपकी अनुभा गौर मैम, आपकी एजी मैम। और आज कैसे हेल्प करेगी, आपको मोटिवेशन देगी ताकि यू कैन प्रिपेयर बेटर और आपके मन में जब भी गिव अप जैसे थॉट्स आए आप उनको बहुत जल्दी ओवरकम कर लो। तो आज मैम अपने भी कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगी, कुछ अमेजिंग बातें बताएगी that how sometime other people's life is also going to affect you if you only going to take it in the right direction. तो कुछ मोटिवेशन मिलेगी, जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी कि कुकी जार मेथड है क्या और इसको सुनने के बाद आप कैसे गिव अप नहीं करोगे। ठीक है, एज आई से मेरे लाइफ के एग्जाम्पल होंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट लाइक समथिंग कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ना कुकी जार घर पे रखना है, जब भी गिव अप करने का मन आए जाके कुकी खा लेनी है। इनडायरेक्टली यस, बट नो वे। कैसे? चलो, मैं नहीं चाहती आपको ज्यादा मीठा खाने से प्रॉब्लम हो जाए, है ना, बट इस बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। सो जस्ट स्टे टिल द एंड एंड लिसन टू मी। आपकी अनुभा मैम ये बताएगी और एक्सप्लेन करेगी। सुनते जाइए और अपनी अटेंडेंस यहाँ पे भी लगाइए। मैम की इंस्टा हैंडल है ये Vedantu_अनुभा गौर, जाइए और उसको फॉलो करिए। ओके, एंड डेफिनेटली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कीप अप द फायर, कीप अप द मोटिवेशन और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री एंड मैम सिखाती है शेयरिंग इज केयरिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ऑल राइट, डन टेनाटिव, सुपर रेडी, हाई फाई दे दो और सुनते जाओ कि आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऑल राइट, देखो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको कॉन्स्टेंटली ना कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता रहता है, क्योंकि आपकी एजी मैम स्टूडेंट भी टीचर थे एंड टीचर भी स्टूडेंट्स हैं। ओके, what I'm telling by the way, okay, actually I want to say कि आप हमारे लिए टीचर्स हैं, हम भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखते हैं। जब हमें कुछ लाइफ में इशू आते हैं, समटाइम वी थिंक अबाउट यू ऑल कि ना बच्चे भी तो कभी कभी हमें इतनी हार्डशिप देते हैं, हम ले लेते हैं और बड़ी स्माइल के साथ। नो वेज, इट्स जस्ट एक्चुअली आई रियली वांट टू से दैट, बट हाँ, जोक्स अपार्ट, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे और हमें भी पता है कि कभी कभी काम करते वक्त हमें ऐसी फीलिंग्स आती है कि हम पढ़ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बट ना इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही। और जब ऐसा लगता है ना तो वी फील लाइक गिविंग अप, है ना। होता है कि नहीं होता है कि नहीं मैम अब मन कर रहा है गिव अप कर दें, अब तो बहुत हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई फायदा है पढ़ने का भी, कोई फायदा है ये काम करने का भी, वो काम करने का भी, जो भी आप सीखना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा, राइट। तो एक्चुअल में रीजन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इट्स वेरी हार्ड टू कीप द मोटिवेशन टू परसिवियर, व्हाट्स द राइट pronunciation, persevere, I hope that's the right way. Okay, what do it actually means, that I'm going to tell you कि किसी भी चीज को करने के लिए ना एक राइट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है। अब हम उस लेवल पे हैं कि नहीं ये मैटर करता है। मान लीजिए ये हमारा गोल है, यहाँ तक पहुंचते ही हमें पता है कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, हम पहुंचे यहाँ तक, उसके बाद हमारी होप्स लूज करनी शुरू कर गई, हमारा मेंटल लेवल ऐसा हो गया कि अब गिव अप कर देते हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो? सो अगर इतना गैप कवर कर लिया होता तो सब मिल जाता। तो ये परसिवियर का मतलब भी यही है कि टू कीप अप समथिंग जो डिफिकल्ट तो है, बट आप यू रियली वांट टू अचीव दैट। ठीक है, तो राइट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जो आई थिंक हम सब एक मोमेंट पे लैक करते हैं और लगता ही नहीं उस काम को करने के लिए एनर्जी है, क्योंकि हमारा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और फिर हम वी फील लाइक समटाइम्स कि यार क्या मतलब है लाइफ का, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहती है जिंदगी हमसे, क्या चाहती है, एंड वे लाइक हम नहीं कर रहे, जो होगा देखा जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई से आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, चलो मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ कि कभी कभी ना बहुत ऐसा होता है कि फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, विच एक्चुअली इज, और रोज प्लान बनता है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, और ये प्लान बनता है कि ना हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स या हाफ एन आवर। तो होता क्या है ना,
अब आप चाहते हो कि कम से कम 21 डेज तक चले ताकि आपकी हैबिट हो जाए, और मैम के साथ तो ऐसा होता है। आप भी बताइएगा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। 10 दिन, 12 दिन, 12 दिन के बाद ना गिव अप करने का मन करता है। अरे यार कौन करेगा, क्यों, मेहनत लग रही है, क्यों, अनकंफर्टेबल है, क्यों, कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। सोना ज्यादा आसान है, आराम करना, बेड पे पड़े रहना ज्यादा आसान है रादर देन गिविंग सम फिजिकल पेन टू योरसेल्फ। बट यही तो है, उसी टाइम पे तो वो इतना फ्यूल हमें चाहिए कि हम गिव अप ना करें। और इसी तरीके से आप सब लोगों को भी लगता होगा कि ना पढ़ाई करनी है, ये गोल सेट तो किया है, मान लो 3 दिन बाद मुझे पूरा चैप्टर पूरा करना है और रिजल्ट देखना है कि मैं क्वेश्चंस लगा पा रहा हूँ कि नहीं। आपने 3 दिन में पूरा भी कर लिया, वही रिजल्ट नहीं देखने को मिला। जब क्वेश्चन लगाए, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैम हम ना क्वेश्चंस लगा नहीं पा रहे। क्वेश्चंस लगा नहीं पा रहे का मतलब व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा, हमसे हो नहीं रहे, एंड दिस इज गिविंग अस द फीलिंग कि क्या ही फायदा है मैम, बहुत एंजाइटी हो रही है एंड वी फील लाइक हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, उसी टाइम पे आपको क्या यूज करना है, द टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, और वो क्या है, कुकी जार मेथड। ठीक है, क्योंकि याद रखिए, इवन व्हेन आवर माइंड इज लाइक कि चलो अभी गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर ही देना है, we usually have some fuel left in the tank and we're talking about ourselves। जब मन करे गिव अप का, तब भी याद कीजिए हमें लगता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है हमें, बट हमारे माइंड को सही तरीके से ट्रेन करना, उसको राइट पिक्चर दिखाना विल हेल्प अस टू गेट द फ्यूल बैक, राइट। तो उसी के बारे में सीखना है, उसी के बारे में कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दैट्स कुकी जार मेथड बाय डेविड गॉगिंस। आई होप, वही मैम थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में कभी इधर उधर निकल जाती है, तो एक बार देख लीजिएगा। टफेस्ट मैन अलाइव, आप देख रहे हो, मतलब दिस इज टू मच। तो मैं थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी प्रकाश डालती हूँ इस बारे पे। डालो जरा टॉर्च कहाँ है। डेविड गॉगिंस इज एक्चुअली अ रिटायर्ड नेवी सील, ओके। और उन्होंने बड़े ही बड़े ही कमाल के काम किए हैं। उनका नाम गिनीज रिकॉर्ड्स में भी है, जिन्होंने 17 आवर्स में 4000 से ज्यादा पुशअप किए हैं। डेफिनेटली वो इतने टफ होंगे, उनमें इतनी ज्यादा इंथुजियाज्म होगा, क्या उनका मन नहीं किया होगा गिव अप करने का, मे बी 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, मे बी 10 घंटे बाद। तो उनको कैसे वो फ्यूल मिला कि वो 17 घंटे तक डटे रहे और 4000 से ज्यादा पुशअप किए, विच इज रियली अ कमेंडेबल थिंग। उसके बाद में बात बताती हूँ कि ना वो एक बहुत एनजीओ के लिए काम कर रहे थे, जिनका काम क्या था, जितने भी कोई स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशल मिशन पे जाते हैं और काम करते हैं पोस्ट पे, और कई बार दे डाई ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स एंड ड्यू टू किलिंग बाय अदर एनिमीज एंड ऑल। तो उनके जो सर्वाइवल फैमिली होती है, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ ही वाज कलेक्टिंग द फंड। तो उसके लिए ना एक बहुत ही बड़े लेवल वाली बड़ी खतरनाक सी फुट रेस होती थी, कुछ 100 माइल्स के आसपास की। एंड ही वॉज नॉट ट्रेन्ड डेफिनेटली। और मान लो 3 दिन बाद वो रेस होनी थी, एंड ही वॉज लाइक ओके आई पार्टिसिपेट, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है, मैं राइट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन देना चाहता हूँ लोगों को, और ये दिखाना चाहता हूँ दैट हाउ मच इट मैटर्स टू मी। ये जो डेफिनेटली ये कॉज है मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा इस फुट रेस में। somehow for 20 से 25 माइल्स ही मैनेज, कि चलो ठीक है मुश्किल है बट हाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ, करने के बाद हुआ क्या, इतना में थोड़ा वो भागे, कोशिश की अच्छे से करने का। जैसे ही धीरे 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 और चलने लगे और इतने 50 माइल्स तक पहुंचे ना, 50 माइल्स आपको पता है इट्स नॉट अ सिंपल डील फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो एक एथलीट ना हो। तो 30-40 माइल के बाद उनकी बॉडी ना जवाब देने लगी, उनके लगा पैरों में ना उनको कोई खींच रहा है, और उनके पैरों में, उनकी थाइस में किसी ने बहुत ज्यादा वेट बांध दिया और वो आगे चल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और आते 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 खुद को घसीटते हुए, क्योंकि दिमाग में ये इमेज थी कि अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, वो 70 माइल्स तक फिर भी पहुंच गए। 70 माइल्स के बाद क्या हुआ, मतलब उनकी बॉडी ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, कि almost got a diarrhea and even urination, at the same place he started urinating and diarrhea भी हो गया उनको। but then at the same time वो एक चेयर पे बैठ के ऑलमोस्ट इन द स्टेज ऑफ गिव अप कि अब तो नहीं होगा, क्योंकि अब तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो उनके दिमाग में ना कुछ अपनी पुरानी पिक्चर्स, पुरानी तस्वीरें चलने लगी कि देयर वाज सिचुएशन जब वो नेवी में थे और बहुत ज्यादा टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड थी, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो निकल गए उस सिचुएशन से, और निकलने के बाद जैसा उनको लगा ना, जो खुशी मिली उसकी बात ही कुछ और थी। तो 70 माइल्स के बाद उन्होंने जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत बढ़ाई कि मैं जैसे तैसे करके चल लूंगा, मुझे भागना नहीं है, मुझे बस ये रेस को कंप्लीट करना है, मुझे दिखाना है। तो वो गिरते पड़ते कैसे कैसे चलते रहे, और जब भी लगा कि एक कदम और आगे नहीं रहेगा, दोस पिक्चर स्टार्ट्स कमिंग इन हिज माइंड। अपनी अचीवमेंट, अपनी छोटी छोटी चीजें जिनको वो सक्सेस में काउंट करते थे, जो उन्होंने खुद के लिए, लोगों के लिए की, वो बार बार आते लगी, एक दूसरी तीसरी। और यही मेरा कुकी जार मेथड है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नॉट मेरा, रियली सॉरी, डेविड गॉगिन सर का, जो उन्होंने यूज किया एट दैट टाइम। कि कुकी जार है क्या? आपके पास्ट की वो सारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी अचीवमेंट, कुकीज जो है वो है जो आपने कलेक्ट की हुई है अपने माइंड में। और जब भी आपको लगता है कि आपने गिव अप कर देना है, आपसे नहीं हो पाएगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज क्रिएटिंग सो मच अनकंफर्ट फॉर यू, आपको अपने दिमाग के उस कोने में जाके यू कैन इवन राइट डाउन, वो कुकी लेनी है और उसको यूज करना है इन द राइट डायरेक्शन, और वो आपकी हेल्प करेगा टू गिव यू दैट सेम अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कि कर सकता है यार, तू क्यों नहीं कर सकता, कर सकती है तू, पहले भी की है छोटी छोटी चीजें, तो अब क्यों नहीं होगी। ठीक है, आपके लिए क्या होगा, डेफिनेटली वील ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। सो वेयर वी कैन यूज इट, जब हमारा माइंड हमको गिव अप करने के लिए बोले, जैसे आपके केस में, आई नो स्टडी इज नॉट एवरीथिंग, बट सपोज लेट जस्ट टॉक अबाउट दैट कि आपको बहुत लंबे घंटों तक पढ़ना है, आपको पता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है और बहुत कुछ कवर करने को है, और एक टाइम के बाद लगे यार इतना बोरिंग है, कौन पढ़ेगा, क्या मतलब मेरी हेल्प हो रही है, उस टाइम पे दिस कुकी जार कैन हेल्प यू, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट डेविड गॉगिन्स, इट्स अबाउट योर ओन लाइफ ऑल्सो, इट्स अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। सबका अपना कुकी जार हो सकता है। देर मस्ट बी सो मेनी पीपल हु विल से कि मैम मैंने ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं की है लाइफ में, इट्स ओके। हम सब कोई वहां नहीं है कि हाँ हम तो दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, बट वी आर गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। और हमने कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर की होगी अपनी लाइफ में, कुछ कुछ चीजें ओवरकम जरूर की होगी, और जिसके बाद हमें खुशी मिलती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझे लिफ्ट में ना बड़ी घबराहट होती है, कभी मुझे अकेले जाना हो, मेरे को ना बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं जाना। ठीक है, तो देन वन थिंग एट अ टाइम, पहले मतलब आई स्टार्टेड टेकिंग हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स के, हाँ यू जस्ट गो टू 4th फ्लोर, आई जस्ट कम देयर एंड आई ट्राई टू ओवरकम दिस, कि मैं घुस रही हूँ, प्लीज 4th फ्लोर पे मुझे मिलना, क्योंकि मुझे ऐसे घबराहट शुरू हो जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल, इट्स जस्ट इन माई माइंड, इट वॉज नॉट एक्चुअली समथिंग। मुझे पानी से डर लगता था, देन आई visited 2-3 times this बिग पूल्स, फ्रेंड्स की हेल्प ली मैंने, कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मैं डूब जाऊंगी। तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरी तरीके से ओवरकम कर लिया, बट आई ट्राइड टू हेल्प माई सेल्फ, और उसके बाद जब मैं मैंने वो डुबकी लगाया और मैं निकली, आई फेल डिफरेंट। सो एट द सेम टाइम, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ चीजों ने मेरी लाइफ में ट्रबल क्रिएट किया था, या सम मोमेंट्स ऑफ माई पास्ट के जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स को अच्छा फील कराया, उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी बहुत चाहे वो माइनर चीजें क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी चीज क्यों ना हो, आपके माइंड में भी वो बहुत सारी कुकीज हैं, है ना, समथिंग स्वीट, समथिंग बेटर, समथिंग दैट हेल्प्स यू। तो उस कुकी जार को आपको निकालना है और उसकी हेल्प लेनी है टू डू गुड इन योर प्रेजेंट, है ना, बिकॉज वी डेफिनेटली ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम आर पास्ट विक्ट्रीज। मैं तो करती हूँ, मैं तो याद करती हूँ, अभी 3-4 दिन पहले की बात बता दी हूँ, आई वाज एक्चुअली फीलिंग लो, मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसे चल रही थी, एंड आई वाज फीलिंग अ बिट ऑफ अलोन एंड ऐसा। तो मैं ऐसे कुछ चीजें अरेंज कर रही थी, आई गॉट माई डायरी पास्ट की, जिसमें मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी। आई स्टार्टेड रीडिंग इट, एंड दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस केम टू मी के ओके आई डिड दैट, अच्छा, एंड some important goals, some important things that I wrote it down, some बहुत सारी पास्ट की अच्छी अच्छी चीजें, कुछ हाँ, कुछ जो बहुत टाइम टफ था बट कैसे तुमने ओवरकम किया, एंड इट रियली हेल्प मी, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं हैप्पी हो गई, एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क विद द सेम अमाउंट ऑफ जोश, जो मैं पहले बहुत लो एनर्जी फील कर रही थी। तो ऐसे आपका भी होगा। सो डू वन थिंग, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, चाहे 1 2 3 4 एक से शुरू करो, एंड कलेक्ट ऑल योर कुकीज इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑल योर पास्ट छोटू छोटू या बिग बिग विक्ट्रीज ऑन द पीस ऑफ पेपर।
जो ऑब्स्टिकल आपने ओवरकम किए, कुछ अचीवमेंट हो, आपके फियर आपने ओवरकम किए हैं, कुछ भी हो, है ना? और जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ, प्लीज रिमेंबर वी ऑल हैव कुकी jar inside us. All you need to do is to see that. You can always think of a time when you have overcome odds and tasted success, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ठीक है? तो where we can use it, when our mind is telling us to give up, उस टाइम उसको यूज करना है, और डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू डू बेटर। और उस टाइम पे आपको फ्यूल मिलेगा, फ्यूल मिल गया एक्चुअली टू डू दैट जॉब दैट यू आर डूइंग। एंड प्लीज ऑल्सो रिमेंबर, व्हाट इफ वी नीड रेस्ट? आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये कि चलते जाने वो कुकी जार लेके सारी कुकीज एक ही बार में खत्म कर दें और बस उस काम को पूरा कर दें। ऐसे नहीं होता है, वी आर नॉट मशीन। रेस्ट बहुत प्रोडक्टिव चीज है। इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोल रही कि हाँ एक बार में आप 100 माइल्स की रेस लगा के आओ चाहे आपको डायरिया हो जाए, बट गिव अप मत करना। ठीक है, रेस्ट बहुत जरूरी है। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप, एक बारी में इतना मत करो, बट छोटे छोटे स्टेप जो हर बार आप यूज करके अपने आज को और अपने कल को बेटर बना रहे हो, ठीक है? सो जस्ट डू वन थिंग, सेट अ target for yourself. Maybe that could be I need to get above 95% in boards. I need to overcome my fear of height. I need to learn 5 languages. It could be anything. I need to be very good in dance. कुछ भी हो सकता है. Set a target for yourself and अपने दिमाग में पेपर पे वो कुकीज जार रेडी रखो, क्योंकि कोई भी काम हो ना बोरियत आती है एक टाइम के बाद, क्योंकि सेम साइकिल जब रिपीट होती है ना, अब हमें देख लो कई बार हम एक ही टॉपिक को एक दिन में 4 से 5 बार पढ़ाते हैं। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, क्या हमें नहीं फील होता होगा? होता है, बट देन वी ऑल्सो यूज के दीज आर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस, और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। और जब फिर वो पास की चीजें याद आती कि बच्चों ने मेल किए, मैसेजेस किए और बताया कि यू नो हाउ इट हेल्प देम एंड दे डिड गुड, तो वो हमारे लिए कुकी जा रहे हैं, हमारे लिए वो फ्यूल है, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम वेन एवर यू फील लाइक आई वॉन्ट टू गिव अप, टेक, eat it and feel good, feel happy. Yes, क्योंकि ये आपको रिमाइंड करा रही दैट इन द पास्ट यू डिड ओवरकम समथिंग ग्रेट, यू डिड अचीव समथिंग, तो आज क्यों नहीं? व्हाई नॉट टुडे? तो अभी जो खराब लग रहा है, मेरे कंफर्ट लेवल से बाहर है, जो बोरियत क्रिएट कर रहा है, ये सेम कुकी की तरह क्रिएट कर सकता है फॉर माई फ्यूचर। यस, so that is awesome. So this is something that will help you to get that focus back and will give you the determination, because even if you feel like your goal is impossible, remember that we can definitely divide it in I am possible, and it will turn to I can do this. Yeah, okay, I did that in past, I can do it today, I can do it tomorrow also, every day whatever I'll decide I can do that. Okay, so will definitely will be helpful. तो मैम को बताओ समझ में आया? मैम की लाइफ से कुछ कुछ चीजें सीखी, डेविड गॉगिंस सर की लाइफ से कुछ कुछ चीजें सीखी, और मुझे प्रॉमिस करो दैट यू विल यूज इट। कोई भी चीज जब एक बार बताता है ना, तो कुछ टाइम तक उसका इफेक्ट रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो व्हाई नॉट, जब ऐसा लगे कि यू नो सेम थिंग्स फिर से आ रही है और हम पे हावी हो रही है, जस्ट सी द वीडियो बैक, मैम की हैप्पी हैप्पी शक्ल देख लेना, मैम कैसे चीजों को, अपने फियर्स को ओवरकम करने की, अपने अचीवमेंट्स को याद करने की कोशिश करती है, आप भी कर सकते हो, राइट? और वेदांतु का प्लेटफॉर्म यूट्यूब नहीं, वैसे भी आपके लिए ओपन है। अगर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान चाहिए, आपके डाउट्स बहुत सारे हैं और आपको प्रॉपर हेल्प चाहिए विद अ रिविजन प्लान, और आपको हिंदी वाले बैच चाहिए, इंग्लिश वाले बैच, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, यू कैन लर्न इन अ वेरी हेल्दी एनवायरमेंट एट वेदांतु, जिसमें आपको क्विजेस के थ्रू टाइम टू टाइम यू नो हर एक टॉपिक को पढ़ा के रिवाइज कराया जाएगा। मास्टर टीचर्स के साथ साथ क्लास टीचर्स भी होते हैं, सेम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, जो आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। हर 15 डेज में टेस्ट होगा, ताकि आप अपने सारे के सारे टॉपिक को टाइम टू टाइम रिवाइज करके एक्सेल करते रहो। आपसे ये भी शेयर किया जाएगा कि हाँ इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, एंड यू कैन यू नो डू वेल। सबसे बेस्ट पार्ट है, देयर आर 2 प्लान्स, लाइट एंड क्लासिक। अब आप बोलो कि मैम डिफरेंस क्या है? डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप का डिफरेंस है कि क्लास में तो हर एक बच्चे के लिए डाउट सॉल्व हो रहे हैं, पर जब आप बाद में पढ़ाई कर रहे हो, आप रिवाइज करना शुरू कर रहे हो, तब आपको डाउट आया, तो क्या होगा?
तो स्टूडेंट्स, क्लासिक जो प्लान है वो आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, कि आपको जब भी डाउट आए 8 AM से 11 PM के बीच में डेफिनेटली, तो आप अपने डाउट पोस्ट करिए, विद इन 20 मिनट्स इट गेट्स सॉल्व। मैं कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रही हूँ, सोचो, या अगर आप 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ना कुछ कुछ डाउट्स आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा, या इसमें मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप पोस्ट करके उसको सॉल्व करा सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मेजर पार्ट है ये, जो आपको ये हेल्प मिल रही है। ठीक है, फिर भी लगे कोई चैप्टर में कमी रह गई, अभी भी रिवाइज करना है, तो अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर यू, इस कोर्स का ही हिस्सा, कि आप कभी भी कोई भी चैप्टर, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। माई कोर्सेज में आपको वो डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट माइक्रो कोर्सेज में मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कि जब एक एड भी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। So you can even have a trial pack to be very sure about this. लाइट के लिए सी, आप AG Pro लगा रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने AG Pro लगाया, सेम प्राइस जो है ये डिक्रीज होके 1040 हो गया। और अगर मैं क्लासिक की बात करूं, दैट वाज फॉर 15,000, डेफिनेटली पूरे के पूरे टर्म 2 का प्लान है, इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। पर जैसे ही आपने AG Pro लगाया, इसका 15 डेज का ट्रायल इज देयर फॉर यू, आई थिंक 1380, दैट्स व्हाट इज रिटन। अब बात है कि मैम 15 डेज इट्स स्टिल एक्सपेंसिव, बट इफ आई एम टेलिंग कि AG Pro आपको एक्स्ट्रा 15 डेज का एक्सपोजर भी दे रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोड। नहीं लगाया, ये 20% डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, 15 डेज एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेंगे। So plan karo. If I tell about all the features that Vedantu is giving, that I'm very sure that no one is giving, this is not very much. 30 days exposure मिल रहा है, and you can be very sure about that. और full term 2 ले लोगे तो कुछ भी नहीं सोचना, बस आप पढ़ाई करते रहो, we'll take care of all the things and doubts भी solve होते रहेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली प्लान इट आउट। मैम का, AG मैम का बैच ही शुरू हुआ है 13 दिसंबर को 10th का, और 20 दिसंबर को होने वाला है 9th का। सो यू कैन ज्वाइन इट एंड बी विद मी। समझ आएगा, मजा आएगा। बट दिस प्लान इज नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री बट फॉर ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। तो सिर्फ फिजिक्स, फिर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, SST सब पढ़ाया जाएगा। तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये AG मैम की क्लासेस हैं। ये मान लीजिए मैंने अभी कार्बोनेट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर लिया, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें वेदांतु ने अपनी सारी डिटेल्स डाली हुई है। और ये CBSE टर्म 2 का है। 10th क्लास के वीडियो के नीचे 10th क्लास का मिलेगा, 9th क्लास में 9th क्लास का मिलेगा, दो यू कैन चेंज इट। मैंने ओपन किया, देखो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। इफ यू आर इन 9th क्लास यू कैन इवन सेलेक्ट योर ग्रेड 9 फ्रॉम हियर। ठीक है, इवन यू कैन चेंज योर बोर्ड फ्रॉम हियर, CBSE ना होके ICSE है तो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो लाइट क्लासिक, ये आपका सारे प्लान है। मैं फेवर करती हूँ सबसे ज्यादा क्लासिक को, बट अगेन दैट्स योर चॉइस। अच्छा, इट्स 1360 रुपीज, या एंड यू कैन सेलेक्ट इट, एंड AG Pro हैज सेव्ड 340 एक्स्ट्रा रुपीज फॉर यू। ओके, तो समझ आएगा, मजा आएगा बच्चा लोग। यू विल हैव एन ऑसम एक्सपीरियंस हियर। और उसी के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अप्रिशिएट करेगा जरूर, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट हेल्प्स अस। वो हमारे लिए कुकी का काम करती है व्हेन वी सी आवर सेशन, और हमें दिखता है कि यू गाइस हैव रिस्पॉन्डेड इट ब्यूटिफुली। ओके, एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, कोई भी एक छोटी से छोटी अचीवमेंट जो आपने अपने पास्ट में अचीव की है, चाहे वो कितनी आपको लगे सिली क्यों ना हो, कि मैम आई जस्ट हैड दिस फियर, आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग, और मैंने उसको अचीव किया, मैंने पूरा किया। ठीक है, जैसे मैम ने वल्नरेबल बन के अपनी चीजें शेयर की, इट्स ओके, इट्स गुड टू शेयर थिंग्स, बिकॉज वो हमें हेल्प करती है इन अ वे अपने बैगेज को निकालने में, ताकि हम अच्छा कर सकें। सो डू लेट मी नो, दैट्स काइंड ऑफ अ होमवर्क दैट आई एम गिविंग टू यू ऑल, राइट। तो चलिए अगली बार मिलेंगे। शुक्रिया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।